छोटे छोटे पॉइंट है, उनके लिए आप काम कर सकते हो। अभी देखो मार्केट कहां पर बैठा है, मार्केट यहां पर बैठा है। आप बताओ डरने की जरूरत है क्या? यहां मेरे को नहीं है, कुछ नहीं डरना। अभी यहां मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। अब मार्केट को इसके नीचे चलना चाहिए अगर मार्केट को सेल में जाना, और लो के नीचे आ जाना चाहिए। लो के नीचे आएगा, मैं सेल करूंगा इतने पॉइंट के लिए बस। ये कुछ पॉइंट हो गए जिन पे मैं, हाँ जी सर सर वेडनेसडे और थर्सडे को सर हम्म दोनों दोनों की अलग अलग अपनी अपनी एक्सपायरी है, तो वो इंडिविजुअल भी अपना काम कर सकता है सर? क्या क्या उसका क्यों नहीं कर प्रभाव एक दूसरे पे पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पड़ेगा, पड़ेगा। देखो एक बार बताओ, अगर मैं बोलता हूं कि वेडनेसडे को आपका सपोज फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी का है, ठीक है, और थर्सडे को निफ्टी का है, लेकिन मेरे को बताइए थर्सडे को निफ्टी तो सपोज आपका डाउन में जा रहा है, निफ्टी तो डाउन में जा रहा है, लेकिन इसके साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी से अटैच होता है कि नहीं होता? होता है अब सर, बताइए। लेकिन इन दिनों देखा जा रहा है सर कि दोनों की जब अपनी अपनी एक्सपायरी रहती है तो दोनों अपने मिजाज से अलग अलग चलने शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, लेकिन आप एक बात सोचो, एक छोटा सा एक बात सोचो कि निफ्टी के जब स्टॉक्स की बात करता हूं, अब ये समझिए, एक पॉइंट को समझना कि निफ्टी के जब स्टॉक्स की बात करता हूं, इसमें केवल स्टॉक्स होते हैं कि नहीं? इसमें बैंक्स होते हैं, राइट है? कैसे कनेक्टेड है? देखो ये बैंक्स हैं और ये स्टॉक्स हैं। अब बताइए, जब मैं स्टॉक की बात करता हूं तो क्या इसमें एचडीएफसी बैंक भी आ जाता है? हाँ है स्टॉक में आ जाता है। इसका मतलब कई सारे बैंक भी स्टॉक के अंदर ही काउंट होते हैं कि नहीं जी होते? इसलिए अगर आप, मैं निफ्टी की बात करूंगा तो निफ्टी के जो बैंक्स हैं, आप किसका कहना मानेंगे? बैंक बैंक क्या निफ्टी का कहना मानेंगे या निफ्टी बैंक का कहना मानेंगे? निफ्टी बैंक का। जी इसका मतलब अगर निफ्टी नीचे जाएगा तो उसका क्या बैंक का इंपैक्ट होगा इन स्टॉक्स पे? बिल्कुल होगा। और चूंकि ये बड़े स्टॉक्स हैं और ये अगर मूव करेंगे, अगर बाई चांस फॉर एग्जांपल निफ्टी नीचे जा रहा है और निफ्टी बैंक नीचे नहीं जा रहा है, इंडसइंड बैंक या ऐसे ऐसे एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, ये नीचे नहीं जा रहे हैं, तो ये निफ्टी को भी नहीं जाने देंगे ना नीचे? आप बताओ, ठीक है? तो इसका मतलब बैंक निफ्टी का फर्क इसमें रहेगा ही रहेगा। हाँ, किसी एक्सपायरी में नहीं आ रहा, नहीं आएगा, कई बार नहीं भी आता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका इंपैक्ट आएगा ही नहीं। आप दोनों का इंपैक्ट लेके चलो साथ में, तो ही आप अच्छी ट्रेडिंग कर पाओगे, राइट है? देखो यहां पर हो क्या रहा है, देखो इस समय क्या हो रहा है, 1 मिनट में क्या देखने को मिल रहा है। मार्केट यहां पर रेजिस्टेंस बनाए हुए है कि नहीं? जी ये आपका देखो, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो। देखो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं दोनों पॉइंट। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो अपना सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा कि नहीं? जी राइट है, इसके ऊपर सपोर्ट बनाएगा और मैक्स टू मैक्स इस पॉइंट तक मार्केट रिटर्न कर सकता है। लेकिन अगर इस पॉइंट के ऊपर जाके बैठ गया मार्केट तो अपना एक प्रॉपर सपोर्ट बना सकता है मार्केट या नहीं? जी राइट है। तो जब तक मार्केट इसके नीचे डरने की जरूरत नहीं है, इसके नीचे भी है तो भी डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मार्केट अगर इसके ऊपर जाएगा तो मेरे को एक बार को सोचना पड़ेगा। ये ऐसे बोलो कि आपकी अगर सेलिंग की पोजीशन चल रही है तो इसके ऊपर मैं प्रॉपर काट दूंगा मार्केट को। डन है? ये कौन बोल रहा है? मेरा 1 मिनट बोल रहा है, 1 मिनट की स्कैल्पिंग बोल रही है, ठीक है? कि आपको क्या करना चाहिए, मार्केट को यहीं से रिटर्न करके इसके नीचे आ जाना चाहिए कि नहीं, और 50 पॉइंट का टारगेट लेना चाहिए हमारा। यही तो मतलब हुआ अभी इस समय। जी तो अभी आपको क्या करना है, जहां पर आप एक पॉइंट और भी चेक कर सकते हो कि मार्केट जो यहां पर लो बनाएगा, मार्केट ऊपर जाए बगैर मार्केट इस लो को ब्रेक करना चाहिए नीचे या नहीं सेलिंग के लिए? ये होना चाहिए। अब ये मार्केट कहां पर ऊपर जाता है, इन पॉइंट को तो नोट करना होता है। देखो अगर मैं बोलता हूं कि मार्केट इसके ऊपर चला गया तो इसका मतलब यहां से अगर कोई भाई स्कैल्पिंग करता है बंदा, तो यहां से लेके इसका टारगेट क्या होगा, ये टारगेट होगा या नहीं? ये वाला ही। वो इतने पॉइंट के लिए काम कर सकता है, हालांकि रिस्की है बहुत, लेकिन अगर चाहेगा तो काम भी कर सकता है इतने पॉइंट के लिए। छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनको बस हमें समझना होता है, हम अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं आराम से, जबरदस्ती नहीं करना। अभी देखो अगर मैं बोलता हूं ये, अब देखो ये रेजिस्टेंस काउंट हो रहा, अब ये रेजिस्टेंस काउंट हो रहा, सही है कि नहीं है बताओ? यस, ये वाला, यस बताएं।
क्या ये रेजिस्टेंस सही काउंटिंग में है जहां मैंने लाइन डाल रखी है? राइट है, राइट है। अब अगर मैं पूछूं कि इसका जो हाई है, अगर मैं आपसे पूछता हूं भाई इसका जो हाई है क्या ये सही है? जी जी ये भी राइट है, मतलब ये भी रेजिस्टेंस राइट है। और अगर मैं नीचे का रेजिस्टेंस बात करता हूं, ये भी रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस मेरे लिए ओके है, राइट है। तो कौन सा रेजिस्टेंस राइट है कौन सा नहीं है ये आपको पता होना चाहिए, राइट है। अब क्या होगा, अगर मार्केट यहां से रेजिस्टेंस लेता है तो आपको चेक करना है सबसे जो लोज है वो कौन से ब्रेक हो रहे हैं। तो यहां से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, इसके नीचे का लो कौन सा है? क्या ये वाला है? मार्केट इसके नीचे क्लोज करना चाहिए कैंडल को या नहीं, कम से कम अगर सेलिंग में जाना है तो वेट करें, इसके नीचे मार्केट क्लोज करेगा तब मार्केट अपना नीचे चलेगा। आप बताइए यहां से यहां तक का लो कौन सा बन गया, कौन सा लो है जिसके नीचे मार्केट को जाना चाहिए करंट सीरीज में? क्या ये लो है? जी 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 जी। बन गया। इसका मतलब मार्केट को अगर सेलिंग की तरफ चलना है तो इसके नीचे मिनिमम चलना पड़ेगा या नहीं? मिनिमम इतना तो चलना ही पड़ेगा मार्केट को। तो हमें ये पॉइंट नोट करना पड़ेगा कि मार्केट क्या कर रहा है इस समय। मेरे को मार्केट का रिएक्शन देखना है। देखो, मैं कोई इंडिकेटर आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है कि मैं इंडिकेटर का यूज कर रहा हूं? राइट है। जब आप प्रोफेशनल हो जाते हो, देखो जब आप प्रोफेशनल हो जाते हो ना, ठीक है, उस केस में जब प्रोफेशनल हो जाते हो तो इंडिकेटर आपको भार लगते हैं अपने ऊपर, समझे? आपकी स्क्रीन के ऊपर कोई इंडिकेटर लगा हुआ है ना, आपको लगता है क्यों लगा रखा है मैंने, आपको अपने लिए भार लगता है, वो भारी लगता है, तो आप उन इंडिकेटर्स का यूज नहीं करते। जबकि जो बिगनर होते हैं, जो बिगनर होते हैं उनको इंडिकेटर सपोर्ट लगते हैं। समझ रहे मेरे पॉइंट को? जो आप प्रोफेशनल होंगे, जिन्हें 10 15 20 साल हो गए होंगे, वो इंडिकेटर का ज्यादा यूज नहीं कर रहे होंगे, वो प्राइस एक्शन का यूज कर रहे होंगे। ऐसे भी लोग होंगे, ऐसा 100% नहीं बोल सकते, ऐसा भी लोग होंगे जिनको लगभग 10 साल हो गए होंगे मार्केट में या 20 साल हो गए होंगे और वो प्रॉपर इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते होंगे। ऐसे भी लोग होंगे या नहीं? प्रॉपर इंडिकेटर, राइट है। ऐसे भी लोग होंगे जिनको 10 से 20 साल हो गए होंगे, वो इंडिकेटर का यूज करते ही नहीं होंगे, प्रॉपर प्राइस एक्शन पे चल रहे होंगे मेरे जैसे, राइट है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपको 1 साल से और 20 साल आज तक हो चुके हैं तो आपको इंडिकेटर के बजाय प्राइस एक्शन पे आ जाना चाहिए था। सही बोल रहा हूं कि नहीं? आ जाना चाहिए था। अब अगर नहीं आए तो अलग बात है, लेकिन आपको इंडिकेटर से प्राइस एक्शन पे शिफ्ट हो जाना चाहिए था। और दूसरा, आपको 5 मिनट से, जो आप ट्रेडिंग करते हो, 5 मिनट से 1 आवर पे शिफ्ट हो जाना चाहिए था, राइट है। अगर कोई 1 आवर पे ट्रेड करता था पहले, तो कम से कम उसे 4 आवर या 1 डे पे शिफ्ट हो जाना चाहिए था, ये जरूरी था उसके लिए। लेकिन अब वो करा नहीं करा वो अलग बात है, लेकिन ऐसा कर लेना चाहिए था। देखो अब मार्केट का ये लो बन गया, ये लो बन गया, इसके नीचे फिर से मेरी सेलिंग है कि नहीं? बताएं। मार्केट ऊपर गया नहीं, मार्केट ऊपर गया नहीं, ये रेजिस्टेंस है। अब अगर मैं यहां से सेलिंग करता हूं तो मैं कहां तक के लिए, क्या लो तक के लिए सेल कर लूंगा मैं? मतलब इतने पॉइंट का मेरा मार्केट का मूव है ना, ये टारगेट आप इसके नीचे रख सकते हो जितने भी पॉइंट का होता है। मैं शॉर्ट बता रहा हूं आपको कि अराउंड 39-40 पॉइंट का टारगेट आप लेके चल सकते हो अगर मार्केट इसके नीचे चलता है तो। हालांकि छोटा टारगेट है, पर अगर चाहो तो स्कैल्पिंग के लिए यूज भी कर सकते थे। अभी देखो मार्केट क्या इसके नीचे अपना यहां साइडवेज मार्केट डेवलप कर सकता है? अभी बताएं, हो सकता है? इसके नीचे आपको वेट करना है कि मार्केट अगर इसके नीचे चलेगा तो ये टारगेट है, इस टारगेट के लिए आप काम करोगे। या फिर अगर पुट लोगे तो ये वाला पुट बाय कर सकते हो 23,650 अराउंड, या 23,700 का पुट भी आप ले सकते हो। इसको जरा बड़े टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, वनडे में मार्केट क्या कर रहा है। वनडे में जरा चेक कीजिए मार्केट क्या कर रहा है। इन सब लाइंस को मैं हटा देता हूं। क्या कर रहा है वनडे में मार्केट, बताएं? क्या नीचे चलना शुरू हो गया? इसके डाउन में आ गया, तो एक बड़ा डाउन मार्केट दे सकता है कि नहीं? बिल्कुल राइट है। तो हमें एक डाउन मिल सकता है 23,750 का पी, ठीक है। अभी एक डाउन हमें मिल सकता है और उस डाउन का हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमें बड़ा डाउन यहां से मार्केट दे सकता है। तो एक बड़े डाउन के लिए हम काम करेंगे।
वेट करते हैं। देखिए अब धीरे धीरे मार्केट चलना शुरू हुआ है, अच्छे खासे डाउन पे जा सकता है मार्केट, और बड़े बड़े डाउन पे भी जा सकता है। और इसका टारगेट क्या होगा? इसका टारगेट ये है 23,350, 23,350 आपका टारगेट है। तो आप इस टारगेट के लिए भी काम कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इस टारगेट के लिए भी काम कर सकते हो। ये भी टारगेट आपका अच्छा रहेगा नीचे, लेकिन मिलने में उसे टाइम लगेगा, एकदम से नहीं मिलेगा, उसे मिलने में आपका टाइम लग सकता है। आप वेट करें, देखो धीरे धीरे करके मार्केट चल रहा है ऊपर, एकदम से नहीं जाएगा, अभी धीरे धीरे मार्केट जाएगा। और ये कहां तक चलेगा? हो सकता है अभी तेज हो जाए। और आपका मार्केट का आज टारगेट रहेगा इसके ठीक नीचे। अगर मैं देखता हूं तो मेरा मार्केट इस जगह रुका है, देखो ये जगह रुका है, वन डे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो मेरा मार्केट यहां पर रुका हुआ है इस जगह पर, और ये टारगेट मिल सकता है मेरे को आराम से। देखिए ये टारगेट मेरे पास है जो मेरे को आराम से मिल सकता है। अब ये टूट जाएगा अगर लेवल तो अगला टारगेट बनेगा, लेकिन मिनिमम ये टारगेट तो है ही मेरे पास। इसको अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखता हूं तो ये देखिए मार्केट अभी चल रहा है, और मार्केट अभी इसके नीचे नेक्स्ट कैंडल कहां पर बनाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे। यहां पर अगर मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूं, ये देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपना एक रेजिस्टेंस बनाया, और रेजिस्टेंस सही जगह पर है, बिल्कुल परफेक्ट जगह पर रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब मार्केट को इसके नीचे ब्रेक करना चाहिए, इसके नीचे ब्रेक करेगा, यहां तक का मेरा पूरा टारगेट है, ये टारगेट मैं लेके जा सकता हूं आराम से। तो जबरदस्ती नहीं करनी, मार्केट को तसल्ली से आने दो। चाहो तो यहां पर एक लाइन डाल दो जहां पर से आप सेलिंग करोगे इसके नीचे। अगर मार्केट उसके नीचे चलेगा, 1 मिनट पे भी जाके देख सकते हो तो मार्केट का रिएक्शन क्या है। आप देखो अगर यहां पर थोड़ा ध्यान दोगे तो मार्केट इसी के पास से रेजिस्टेंस लेके पूरा नीचे आ गया, पूरा नीचे। नीचे आने पर सेलिंग आपको यही करनी है, इसके नीचे सेलिंग और यहां तक सेलिंग। हो सकता है आपकी और मार्केट आए तो तेजी से नीचे आ जाए, ये पॉसिबल हो सकता है। तो वेट करना है कि मार्केट क्या करता है, जबरदस्ती नहीं करनी मार्केट के साथ में। मार्केट अगर मूव देगा, बड़ा मूव देगा, देखो आप इसके नीचे एक बड़ा डाउन आपको देखने को मिल सकता है, बड़ा डाउन। ये देखिए ये चला और हमारे टारगेट पर जाएगा सीधा मार्केट इसके नीचे। आप चाहो तो अपना टारगेट ऐसे भी डिसाइड कर सकते हो, ये जो हाई गया है, ये जो हाई गया है, और ये जो लो आया है, तो अगर इसके हिसाब से टारगेट देखता हूं तो मार्केट मेरे को टारगेट दे रहा है मेरा ये वाला। मतलब मार्केट बोल रहा है कि भाई मार्केट को यहां तक आ सकता है, नीचे इतना। अब इसको ब्रेक करने में, देखो ये लो होता है, इसे ब्रेक करने में मार्केट को थोड़ी परेशानी होती है। तो यहां पर मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा इधर जाके और हल्का सा ऊपर जाके तब नीचे आएगा। ठीक है, ये देखो ये कैंडल अब रेड होनी चाहिए। अगर ये कैंडल रेड होगी तब अब अगली मूव आएगा यहां तक का। तो ये जो लास्ट वाली जो मार्केट में लो के पास में कैंडल होती है ना, इसे जरा ध्यान से चेक करा करो। ये वाली जो कैंडल होती है इसको थोड़ा ध्यान से चेक करा करो कि ये आपको बड़ा मूव देती है। अभी देखिए आपके पास ये रेड होनी चाहिए रेड या नहीं बताए, ये वाली कैंडल, या ग्रीन में ही मैं सेल कर दूंगा, बताएं। ये कैंडल रेड होनी चाहिए। अब रेड होगी तो मार्केट आराम से नीचे चल पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेता हुआ आ रहा है, और प्रॉपर रेजिस्टेंस लेता हुआ आ रहा है। यहां पर भी आपने चेक किया, मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। अब देखो ये मेरा मार्केट यहां ब्रेक होना चाहिए। अभी वेट करना है कि कौन सी कैंडल ब्रेक हो सकती है। अगर मैं बोलूंगा मार्केट अगर ऊपर चलता है 1%, तो अब रेजिस्टेंस कौन सा मिलेगा, कोई भी बताए। क्या अब ये रेजिस्टेंस मिलेगा मार्केट को? राइट है, इसका मतलब मार्केट यहां तक जा भी सकता है अगर जाना चाहेगा तो सर अभी बैंक निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी बंद हो जाएगी, तो फिर हाँ जी, उसमें 1 महीने तक उसको देखना चाहिए बिना ट्रेड लेके कैसे मूवमेंट होता है, या फिर कंटिन्यू करना है? देखो देखो मेरे ख्याल से जो मेरी अगर ओपिनियन मानते हो तो आपको बैंक निफ्टी में, देखो निफ्टी तो चलता रहेगा एज सच, स्टॉक आपके ऐसे ही चलते रहेंगे एज सच, लेकिन जहां तक बैंक निफ्टी की बात है तो बैंक निफ्टी के अंदर अब मंथली में वॉल्यूम आ जाएगा कि नहीं। जब वीक नहीं होगी तो मंथ में वॉल्यूम आएगा, लेकिन वॉल्यूम चूंकि इसका बैंक निफ्टी का लॉट भी अब 30 का हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो आपको थोड़े टाइम इसे ऑब्जर्व करना चाहिए।
एकदम से ट्रेड लेने के बजाय आपको कम से कम 1 या 2 हफ्ता इसे ऑब्जर्व करना चाहिए कि इसमें वॉल्यूम का क्या फर्क है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट में बैंक निफ्टी छोड़ के लोग निफ्टी और बाकी सब में, फिन निफ्टी और बाकी सब में ट्रेड करना शुरू करें? ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, राइट है। तो मेरे को हाँ देखना है यहाँ पर वॉल्यूम आ कितना रहा है, वॉल्यूम कितना आ रहा है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वॉल्यूम पे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ पर क्या कर सकता है, ये मार्केट यहां तक रेजिस्टेंस लेने जा सकता है, क्योंकि देखो बीच में कोई भी लो नहीं है। या तो यही वाला होता, मार्केट तो यहां बैठा ही है, तो मार्केट इस जगह तक अपने रेजिस्टेंस लेने जा सकता है। ये देखो जा रहा है यहां तक रेजिस्टेंस लेके, अगर मार्केट इसके बीच में से कहीं से भी वापस आता है ओके, लेकिन अगर मार्केट यहां तक रेजिस्टेंस लेके वापस आएगा तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगेगा, राइट है। अभी देखो वेट कर रहे हैं मार्केट को, ये लेवल ब्रेक होना है। मार्केट तेजी से भी कर सकता है लेवल ब्रेक, मार्केट में अक्सर ये लेवल तेजी से ब्रेक होते हैं, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि लेवल कैसे ब्रेक हो रहे हैं और कौन से लेवल्स है। अभी देखो मार्केट का रेजिस्टेंस बना है ये वाला, मार्केट को इसके नीचे ब्रेक करना चाहिए और ये आपका टारगेट है, ये हमारा टारगेट है जो हमें अचीव करना था यहाँ पर, ठीक है। हालांकि ट्रेड में ले चुका हूं, एक ट्रेड मेरा छोटा सा और चल रहा है, इसको भी मैं दिखा देता हूं, चल रहा है अभी, इस पे भी ले रखा है मैंने, अभी कुछ नहीं हुआ इसमें। अगर इस ट्रेड में बोलूंगा तो अभी इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसे ही पड़ा है। यहां पर दिखा देता हूं, ये देखिए ये अभी चल रहा है 23। देखो मैंने डीप आउट द मनी लिया है कि नहीं, आप देखो 23,350 बहुत डीप आउट द मनी है कि नहीं है। मार्केट अभी बहुत दूर चल रहा है और मैंने बहुत दूर का ट्रेड लिया है ये, पर ऐसा कोई इशू नहीं है, मेरे को पता है मार्केट वापस आ जाएगा अभी, तो इसलिए डरने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी इतना बड़ा आपके पास ट्रेड नहीं है, बहुत ज्यादा नुकसान इसमें नहीं है हमें। अगर चला जाएगा मार्केट ले भी जाएगा तो हमारा जो प्रॉफिट है उसमें से कुछ पार्ट चला जाएगा। अब ये रेजिस्टेंस है, यहां तक मेरे को डरने की जरूरत नहीं है। मार्केट इसके नीचे नीचे कहीं पर भी यहां तक भी अगर चला जाए ना, मेरे को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट यहां से रिटर्न कर सकता है। अब मेरे को ये लेवल ब्रेक चाहिए, अब ये लेवल ब्रेक चाहिए। ऐसा भी हो सकता है जरा सा ऊपर जाके यहीं से मार्केट गिर जाए, ऐसा भी हो सकता है यहां तक जाए तब गिर जाए, ऐसा भी हो सकता है थोड़ा ऊपर तक जाए और यहां तक पहुंच जाए, यहां से गिर जाए। लेकिन तीनों केस में मार्केट मेरे को लो के नीचे ब्रेक चाहिए, राइट है। आप देखना है कि मार्केट कब लो के नीचे ब्रेक करता है, बस ये वाला पॉइंट मेरे को थोड़ा ध्यान देना है कि जैसे ही मार्केट लो के नीचे ब्रेक करेगा तो मार्केट अपना मूव ले लेगा और मार्केट हमें पैसा भी दे देगा। तो मैं मार्केट को आज पूरा प्राइस सेक्शन बता रहा हूं आपको, कंप्लीट प्राइस सेक्शन, और एक एक मिनट में प्राइस सेक्शन बता रहा हूं। 1 मिनट में मार्केट का प्राइस सेक्शन पता करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप ना कर सको, राइट है। तो मार्केट का फिर से एक डाउन है और इसके नीचे हमारा ये आपका टारगेट है, जो कि आज सुबह से हमारा टारगेट है, जो हमें मिल सकता था या हमने ले लेना था। देखिए क्या हुआ, क्या ब्रेक हो रहा है, टारगेट क्या है, यस टारगेट कहां पहुंचेंगे हम लोग, आ गया मार्केट नीचे या नहीं, चल दिया नीचे। इसका अब टारगेट क्या होगा, अगर मैं छोटा सा टारगेट लगाऊं, डाउन में हमारा टारगेट है, इसको भी बुक कर लेते हैं, एक और भी मैंने बुक कर दिया, ठीक है। एक और भी देखो ये मैंने बुक कर दिया, 2 ट्रेड। देखो मैं ज्यादा ट्रेड नहीं ले रहा हूं, जितना बस है उतना आराम से लो, जबरदस्ती की वो ट्रेड मत लो कि आपको 5-10 हजार रुपए कमाने। बस ये टीचिंग के लिए मैं ट्रेड करता हूं ये वाले, बाकी ट्रेड मेरे चलते रहते। देखो ये मैंने 2 ही पुट लिए, बस 2 ही पुट, और हमारा 2 पुट के अंदर हमने छोटा सा पैसा निकाला 1000 रुपए के आसपास, बहुत है। जबरदस्ती कभी मत करो, जितना इजीली निकले उतना निकालो, जबरदस्ती इस चीज में मत जाना कि आपको बहुत ज्यादा पैसा निकालना है। ये हमारा टारगेट है, ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो गया कि नहीं, यही टारगेट था। हमने कितने पॉइंट के लिए काम किया आज की डेट में, अगर हमारा पॉइंट का वर्क बोलेंगे तो ये देखिए हमने अप्रोक्सीमेटली इस लो के नीचे वर्क किया, और हमारा जो टारगेट था वो कितने पॉइंट का था, इससे भी चेक कर लीजिए, यहां से लो के नीचे, और ये हमारा ये टारगेट है। ये लगभग हमने निफ्टी के अंदर आज के लिए सर न्यू एंट्री तो बंद हो गई सर इसमें, मतलब लास्ट टारगेट सर यहाँ तक है, तो एक नहीं के बाद देखो, अगर हम एंट्री लेना नहीं देखो, नहीं देखो, यहाँ पर आपकी एक एंट्री बंद हुई है,
राइट है। हाँ अब आपकी चॉइस है, अब आपकी यहाँ पर चॉइस है, मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ ट्रेडिंग बंद हो गई, राइट है। ऐसा भी हो सकता है इन 100 पॉइंट पे किसी का पूरा पैसा निकल गया हो, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं। किसी का टारगेट सपोज 10,000 था, वो हो सकता है इसी पॉइंट पे निकल गया हो, तो क्यों एंट्री करेगा दोबारा, राइट है। लेकिन बताओ किसी ने अगर टेस्ट किया होगा, एक लॉट के साथ टेस्ट किया होगा, उससे कुछ पैसा मिल गया होगा, तो वो क्या दोबारा से एक और एंट्री नीचे नए टारगेट के साथ बना सकता है? आप बताओ। ये कर सकता है, मर्जी है आपकी, कर भी सकते हो। ये तो मैंने अपना टारगेट रखा है कि मेरा टारगेट ये था, अचीव हो गया। अब कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इसके नीचे सेल करना चाह रहे होंगे, वो अपने नए टारगेट के साथ में काम करेंगे। इसको और समझो ऐसे, देखो अगर मैं डे में देखता हूं तो मार्केट जब ऊपर से गिरा, इसके नीचे गिरा, तो मेरा ये टारगेट था। अब कोई भी बताए अगर मार्केट यहां से गिरेगा तो अगला टारगेट कौन सा है? यस, अगले किस टारगेट के लिए मैं काम करूंगा? क्या ये टारगेट है मेरा? जितने भी पॉइंट होते हैं अब इस टारगेट के लिए काम करें। अब इसका अगला वाला, ये आपके पॉइंट है लगभग 350। बताए अच्छा टारगेट है कि नहीं है? बैंक निफ्टी का, सॉरी निफ्टी का। देखें, अगर मार्केट इसके नीचे चलता है तो अगला टारगेट मेरा ये है। और ये समझिए, जब आपके टारगेट बड़ा होता है ना, तो मार्केट का मूवमेंट भी बड़ा होता है। मतलब यहां से मार्केट जो है, ये आपका 23,350 जो आपने लिया था, और ये टारगेट मार्केट तेजी से अचीव कर सकता है। देख रहे, अगर मार्केट इसके नीचे चलेगा तो एक बड़े टारगेट को लेता हुआ चलेगा। अब मेरे को ये बताइए, अब रेजिस्टेंस कौन सा हुआ? अगर मार्केट ऊपर चलता है तो कौन सा रेजिस्टेंस मिलेगा? क्या ये वाला? यस, ये रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो अब 23,200 का पी आप दूर का ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मार्केट ले लेगा उसको, ठीक है, मार्केट आराम से ले जाएगा। तो मार्केट को अगर मैं 23,200 और 23,000 का भी ले सकते हैं पी, ठीक है, 23,000 का भी पी दूर का भी ले सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि मार्केट वो ले जाएगा आराम से। अब यहां पर चेक करें, मैंने दूर का है, देखो ये मार्केट अभी इसको ब्रेक नहीं किया। इस लेवल पर मार्केट थोड़ा वेव बना सकता है कि नहीं? यस, जब मार्केट अपने टारगेट पर आता है ना, तो मार्केट ऐसा नहीं कि सडन ब्रेक करेगा बस चलता ही जाएगा। मार्केट यहां पर एक रेजिस्टेंस लेगा, मार्केट सपोर्ट फेस करेगा, और मार्केट थोड़ा ऊपर तक जा सकता है। मेरे को क्या देखना है यहां पर, कोई भी बताए मार्केट कहां कहां तक जा सकता है रेजिस्टेंस लेवल में? दोबारा से वही क्वेश्चन सेम, मार्केट कहां तक? क्या इस लो तक जा सकता है मार्केट? राइट, यहीं तक भी लगा लीजिए, हाँ, या फिर इस हाई तक, इस हाई तक या इसके लो तक, अगले पिछले लो तक जाएगा। अब अगर मार्केट, ये समझो अगर ये लो बिल्कुल पास ही है, अगर जहां पर मार्केट रुका है सपोर्ट पर, अगर ये लो बिल्कुल पास ही है, तो मार्केट के चांसेस यहां तक जाने के हो भी सकते हैं कि नहीं? जा भी सकता है मार्केट। तो अभी मेरे को वेट करना है और देखना है मार्केट क्या करता है। थोड़ा सा वेट करेंगे और देखेंगे, मार्केट अगर दोबारा नीचे आएगा तो फिर हम उस केस में जा सकते हैं सेलिंग में। और 23,250 का पी आप यूज कर सकते हो। दूर का होगा, ले लो, आपको कभी भी अगर ऐसा लगता है तो ले भी सकते हो। ये कहां पर चल रहा है? 23,250 का पी, 23,250 का पी आपके पास चल रहा है लगभग 48 रुपीज का। 48 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 25 कितने होते हैं? ये मेरा लॉस है अगर मैं इसको लेता हूं तो। कितना लॉस बता रहे हैं जरा बताइए? 48 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना होता है? 48 मल्टीप्लाई बाय 25, ये लगभग 1200 रुपए का मेरा लॉस है। अगर मैं इसको देखता हूं और इसको मैं लेता हूं तो पूरे ट्रेड में 1200 रुपए का मेरे को लॉस होगा। अगर मैं उस ट्रेड को लेता हूं, डीप आउट द मनी है, लेने का सेंस नहीं है, फिर भी आप इसे ले सकते हो, क्योंकि मार्केट इसके नीचे अगर गिरता है, अब ये समझना, अगर मार्केट इसके नीचे आया तो एक बड़े स्पैन पे आएगा मार्केट। मतलब यहां से नीचे पूरा ये मार्केट इतना लगभग 338 पॉइंट का, 340 पॉइंट का मूव है, जो कि मार्केट तेजी से कवर कर सकता है। लेकिन तेजी से जाने के लिए मार्केट पहले यहां से अपने आप को अपसाइड में डालेगा, या कहीं पर कोई वेव बनाएगा और उसके बाद नीचे आएगा मार्केट। ये मार्केट कर सकता है। तो
23,250 हालांकि लो पॉइंट है बहुत। अगर भाई नहीं यूज करना चाहते तो आप मत करना इसको, क्योंकि रिस्क रहेगा, लेकिन आप चाहो तो इसको अपने लिए काम भी कर सकते हो। अभी देखो क्या हुआ, अब मार्केट अगर नीचे चलेगा तो यहां से एक बड़ा डाउन है मार्केट के पास में, बड़े डाउन में मार्केट आएगा। एक हमने 23,250 का पी लिया है। अब मार्केट हमें लगता है कि इसके नीचे अगर आएगा तो एक बड़े डाउन में है मार्केट। वेट करते हैं, देखते हैं क्या करता है मार्केट। वेट अगर नीचे आएगा तो कैसे चलता है। मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल आपको पता होना चाहिए, मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है। अगर रेजिस्टेंस लेवल पता है तो आप आराम से काम कर सकते हो, राइट है। अभी देख करिए, अभी नहीं आया मार्केट डाउन में, और मार्केट इसके नीचे बड़े डाउन में, और हो सकता है 330 पॉइंट के आसपास का मार्केट डाउन ले भी ले, और आपको शायद यहां से कोई बड़े बड़े मूव दिख भी जाए। लेकिन जब तक कंफर्म ना हो तब तक मत करिएगा। मैं तो अपने ट्रेड लेता ही रहता हूं, पर ऐसा नहीं कि मैंने लिया तो आप भी ले लें, वो मत करना। कभी भी अपना ट्रेड देख के खुद ही लेना कि देखिए इसके नीचे सेल है, अभी आने दीजिए उसको। और जब निफ्टी बैंक को भी देख लो कि निफ्टी बैंक क्या कर रहा है। निफ्टी बैंक क्या डाउन में आने की कोशिश कर रहा है 1 आवर में, लेकिन क्या आ गया अभी तो नहीं आया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये भी सेलिंग में आ जाता है तो क्या होगा, तब आपका दोनों सेल में चल पाएंगे, फिर कंफर्म सेल हो जाएगा। इसको यहां पर से चेक कर लो कहां गया वो, ये रहा, यहां पर चेक करें। ये अगर मैं देखता हूं यहां पर, तो देखिए अगर मैं इसको भी 1 डे और इसको भी 1 डे में लगाता हूं तो ये अच्छी सेल में बैठा है, अच्छे सेल में, ये तो बड़े अच्छे सेल में चल रहा है। लेकिन ये अभी सेलिंग में नहीं आया, ये एक सपोर्ट लेवल है मार्केट के पास में निफ्टी बैंक का। तो देखो अगर मैं यहां से डे टाइम फ्रेम में देखता हूं, डे टाइम फ्रेम में मार्केट सेलिंग में आ गया है। 1 घंटे में भी देख लेते हैं, 1 घंटे में क्या मार्केट ने शुरू कर दिया सेलिंग। यस, इसको भी देखें 1 घंटे में क्या कर रहा है मार्केट। मार्केट अपने डाउन पे चल रहा है, अच्छा खासा डाउन है मार्केट का। ये देखिए अच्छा खासा डाउन है मार्केट का, इसमें भी डाउन और इसमें भी डाउन। और ये कैंडल कैसे निकली है जरा बताएं, कैसे आई हुई है ये कन्वर्जन बेसलाइन, क्या तेजी से आई हुई है, मतलब एक साथ आई हुई है नीचे। अब दोनों का डाउन शुरू हो गया है तो मार्केट आराम से डाउन की तरफ चल सकता है। तो अभी वेट करें मार्केट कैसे चलता है। वापस निफ्टी पर आ जाते हैं। बैंक निफ्टी भी अभी देखो डाउन में शुरू हो गया है, ये मैंने दिखाया, बैंक निफ्टी भी अपना डाउन में शुरू हो गया है। अगर मैं निफ्टी की बात करता हूं तो ये लेवल अभी ब्रेक नहीं हुआ, इस लेवल को ब्रेक होके तेजी से डाउन में चलना चाहिए। मतलब अगर 350 पॉइंट मार्केट को कवर करने हैं तो रूल के अकॉर्डिंग मार्केट को तेजी से कैंडल्स डालनी चाहिए नीचे। अब देखते हैं मार्केट कैसे चलता है, वो तो मार्केट के ऊपर है, लेकिन हमें पता है कि मार्केट एक मूव ले सकता है यहां पर, अच्छा मूव। तो थोड़ा सा वेट कर लेने में कुछ नहीं जाता, क्योंकि जो बड़े बड़े मूव होते हैं वो आपको पता लग जाते हैं कि मार्केट कब एक बड़ा मूव लेगा और कब छोटे छोटे मूव के साथ में काम करेगा। तो अभी हमने 100 पॉइंट के लिए काम किया, और अगर मार्केट सही में नीचे जाता है तो अराउंड 350 पॉइंट मार्केट के पास और है, जो कि एक बेयरिश फॉर्म शो करता है। तो अगर अब की बार जो टारगेट मिलेगा, आप पहले टारगेट भी डिसाइड कर सकते हो कि मार्केट को किस टारगेट के लिए आपको काम करना है। आपको पता लगता है 100 पॉइंट है तो 100 पॉइंट के हिसाब से अपने लॉट को डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मार्केट का 350 पॉइंट है तो उनके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये पता था कि मार्केट के 100 पॉइंट है तो मैं 2 या 3 लॉट के साथ काम कर सकता था, लेकिन मेरे को पता लगता है मार्केट का 350 पॉइंट का डाउन है तो मैं 1 लॉट के साथ भी काम कर सकता हूं, राइट है। जबरदस्ती नहीं है कि यहां पर लॉट बढ़ाने, मोमेंट बड़ा लॉट छोटे, मोमेंट छोटा लॉट बड़े, बस ये बात का आपको ध्यान रखना है। अभी देखो ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, छोटे टाइम फ्रेम में जाइए 1 मिनट में और इसको और वेरीफाई कीजिए कि मार्केट क्या कर रहा है। देखो मार्केट अपने बिल्कुल रेजिस्टेंस के साथ में चल रहा है, ओके है, लेकिन मार्केट का अभी सेल नहीं आया। देखो ये इसके नीचे गया नहीं है, अभी ऊपर ही रुका हुआ है, मार्केट ऊपर ही रुका हुआ है, और मार्केट यहां तक दोबारा जा सकता है, इसके आसपास रेजिस्टेंस एरिया तक मार्केट दोबारा भी जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए मार्केट को, यहीं कहीं से रिटर्न करना चाहिए। तो अब मेरे को देखना है कि मार्केट यहां पर क्या करता है, रिएक्शन क्या होता है, क्या मार्केट डाउन में आ रहा है या मार्केट वहीं से वापस जा रहा है। अभी वेट एंड वॉच, अभी कुछ भी नहीं हुआ। दोनों को अगर मैं देखता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी को, दोनों अभी देखो अभी सेलिंग में बैठे हैं,
दोनों सेलिंग में बैठे हैं, चिकागो स्पैन बहुत दूर है, चिकागो स्पैन बहुत दूर है, तो अभी बाय का सीन नहीं है। ये हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर रिट्रेस करे और डाउन में आ जाए, थोड़ा सा कहीं पर रिट्रेस करे और डाउन में आ जाए, ये पॉसिबिलिटी आपको दिख सकती है। ये देखिए क्या गया मार्केट, ये रेजिस्टेंस एरिया था, ये रेजिस्टेंस एरिया था, राइट है, और मार्केट का अपर पार्ट जो है वो, हालांकि ये तो यहीं पर कंसोलिडेशन में है, इस रीजन से ऊपर मार्केट को नहीं जाना चाहिए। इसके नीचे नीचे कहीं पर भी मार्केट बैक कर जाए तो ये प्राइस एक्शन पूरा काम करेगा। इस प्राइस एक्शन के साथ में आप आराम से चल भी सकते हो और अपना वर्क भी कर सकते हो। अगर मार्केट ऊपर चला जाए, सपोर्ट बना दे, ठीक है, तब आप कोई छोटी मोटी बाय कर भी सकते हो, छोटी मोटी बाय, बड़ी नहीं। लेकिन अभी मार्केट सेलिंग में ही है और मार्केट अपने रेजिस्टेंस एरिया को लेके ही ऊपर जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। अगर रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर जाएगा तभी आपकी बाय बनेगी, यहाँ पर उससे पहले कोई बाय नहीं होगी। अगर मार्केट यहीं कहीं से वापस आ जाएगा फिर से सेलिंग है, तो हम सेलिंग जोन में रहेंगे, अभी बाइंग जोन में नहीं रहेंगे। ठीक है, चलिए मैं क्लास को रोकता हूं। मेरे ख्याल से समझ में आई होगी प्राइस एक्शन। तो मैंने आपको प्राइस एक्शन के साथ में भी वर्क करके दिखा दिया कि प्राइस एक्शन के साथ कैसे काम होता है। हमने कोई इंडिकेटर भी यूज नहीं किया आज, राइट, ट्रेडिंग के लिए कुछ भी नहीं, हम पूरे प्राइस एक्शन पे चल रहे हैं। तो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी ट्रेड करो, अपने इसके इंडिकेटर के बगैर भी ट्रेड होते हैं, इंडिकेटर के साथ भी, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे करें। ठीक है, चलिए मैं क्लास को रोकता हूं।